शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं जो बात करूंगा वो यकीनन काबिल गौर है। 9 मई के वाकयात को, अफसोसनाक वाकयात को काबिल मजम्मत, जो पुरतशद्दुद वाकयात थे उन काबिल मजम्मत हैं, जो कि मैं हमेशा कहता रहा हूं। उनको बुनियाद बनाकर पीटीआई को तोड़ने का जो काम मौजूदा हुकूमत कर रही है, लीडरों को छुड़वाई जा रही है जबरदस्ती पार्टी, इस शर्त पे कि वो 9 मई के वाकयात को की मजम्मत करें और पार्टी छोड़ दें, फिर सारे मुकदमात खत्म। उसके बाद हमने ये भी देखा कि बहुत सारे लोग छोड़ गए। कुछ लोग ऐसे भी है कि जिन्होंने छोड़ने से इनकार किया। खवातीन, जैसे मैंने हमेशा कहता रहता हूँ, मलिका बुखारी, शीरी मजारी, इन लोगों को इनके औलाद की वीडियोस दिखाकर तंग किया गया। उसके बाद जो निगाहें रुकी हुई थी शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही की तरफ, क्योंकि ये दोनों जेल में थे और हर कोई यही कह रहा था कि ये बातें फैलाई जा रही थी मीडिया पर कि शाह महमूद कुरैशी या परवेज इलाही में से कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पार्टी छोड़ देंगे। फवाद चौधरी साहब ने कई दफा अडियाला जेल में जाकर शाह महमूद कुरैशी से मुलाकातें की, हालांकि उस वक्त जब वकील साहब भी नहीं मिल सकते थे, लेकिन उसके बावजूद फवाद चौधरी नाकाम गया। शाह महमूद कुरैशी साहब को अदालत ने रिहाई दी और शाह महमूद कुरैशी साहब ने बाहर आने के बाद ये बात कही कि जी मेरे हाथ में तहरीक इंसाफ का झंडा है। इमरान खान से 2-3 दफा मुलाकातें भी हुई और इमरान खान ने भी यही कहा कि जी वो आए थे कारकुनों की रिहाई का फार्मूला लेकर, लेकिन पार्टी में वो अब भी मेरे साथ हैं। उसके साथ साथ परवेज इलाही साहब, परवेज इलाही आज 10 दिनों के बाद मीडिया के सामने आए और मीडिया के सामने जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने जो अपनी हालत बताई, 80 साल के हैं वो, छोड़ा उन्होंने भी नहीं। कहा कि जी 10 दिन हो गए हैं, मैं कमरे से बाहर अब निकला हूं, 10 दिनों के बाद बंद कोठरी में हूं, जहां पर बिजली नहीं है, पंखा बहुत कभी चलता है कभी नहीं चलता, खाना मुनासिब नहीं दिया जाता, और वो समझते हैं कि अगर वो मुझे तोड़ लेंगे तो फिर उनकी गलत फहमी है। उन्होंने अपना सियासी सफर जो तहरीक इंसाफ के साथ चल रहा है उसी को जारी रखने का फैसला किया है। बड़े बड़े लीडर, नाम निहाद लीडर छोड़ गए, लेकिन परवेज इलाही साहब तो नया एडिशन थे, वो नहीं छोड़े। शाह महमूद कुरैशी डटे हुए, परवेज इलाही डटा हुआ, और बाकी भी हैं। और जो लौटे गए हैं इस सकाम पाकिस्तान पार्टी में, सब जानते हैं उनका क्या हाल होने वाला है। सकाम पाकिस्तान के नाम पर जहांगीर तरीन लौटे लीडर तो ले सकता है, कारकुन नहीं ले सकता। कारकुन तहरीक इंसाफ के साथ है। आज वीडियो में बस यही था। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मजीद बात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।